गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी क्लास 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले थोड़ा सा जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो उसके अंतर्गत हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में, उसके साइज़ के बारे में, उसके नेबर कंट्री के बारे में पढ़ा। और अब हम हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो फिजियोग्राफी है, उसकी जो भू आकृति है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। और स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट आवर अर्थ आल्सो हैज़ हिस्ट्री। हमारी पृथ्वी जो है वो एक हिस्ट्री रखती है, उसका भी एक इतिहास है। और हमने देखा है कि द अर्थ एंड इट्स लैंड फॉर्म्स दैट वी सी टुडे हैव इन्वॉल्व्ड ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम। हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत लंबे समय से हम उसको देखते आ रहे हैं, उसमें समय समय पर हम बहुत सारे परिवर्तन भी उसमें देखते हुए चलते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी है, मैंने एक लास्ट वीडियो भी आपको दिया था, उसमें मैंने आपको जो है हमारे जो फिजियोग्राफी है उसके 6 पार्ट बताए थे, जिसके आधार पर इंडिया जो है उसको हमने 6 फिजियोग्राफी में जो है डिवाइड किया था। जो मैंने बताए थे आपको, द नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड, ये हमने बताया था। और मैंने आपको उसके अंतर्गत बताया भी था कि पेनिनसुलर क्या होता है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है पेनिनसुलर ब्लॉक। क्योंकि हमारी जियोलॉजिकल जो डिवीजन है, सबसे पहले हम बात करें जियोलॉजी क्या होती है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ फ्रॉम कंपोजिशन एंड द चेंज इट हैज़ अंडर गॉन। मतलब कहने का यह है कि जियोलॉजी में जो हम अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कंपोजिशन है और उसमें क्या क्या चेंज हो रहे हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? जियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ फ्रॉम कंपोजिशन एंड द चेंज इट हैज़ अंडरगॉन। तो आज हमारी जो जियोलॉजिकल डिवीजन है इंडिया का, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, द पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय और हमारे अदर जो पेनिनसुलर माउंटेन्स है उसके बारे में, और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है उसके बारे में इस चैप्टर में हम मोस्टली रीड करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आज जो इस लेक्चर में हम बात करेंगे वो हम कर रहे हैं पेनिनसुलर ब्लॉक की। अब स्टूडेंट्स, बात आती है, मैंने आपको बताया पहले भी, और नहीं भी पता है तो आप आज जान लीजिए कि पेनिनसुला क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें पेनिनसुला क्या होता है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ए लैंड मास सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड्स। ए लैंड मास सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड्स, कि एक ऐसा भाग जो हमारे 3 तरफ से जो है किससे घिरा हुआ है? वाटर से घिरा हुआ है। सेम हम बात कर रहे हैं आइलैंड की तरह ही बात कर रहे हैं पेनिनसुला की। लेकिन आप देखिए, जो हमारे इंडिया का जो आप निचला पार्ट देखते हैं, ये वाला जो पार्ट आप देखते हैं, इस तरफ आप देखेंगे कि इस तरफ हमारे अरबियन सी है, और इस तरफ अगर हम बात करते हैं तो हमारे क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और नीचे यहाँ पर जो है हमारे ओशियन आ रहा है, श्रीलंका वाला जो पार्ट आ रहा है उसकी तरफ। तो ये 3 तरफ से, मतलब यहाँ से यूं करते अगर हम बात करें तो तीनों तरफ से जो है किससे घिरा हुआ है? वाटर से घिरा हुआ है। चलो मैं आपको इसको थोड़ा सा जो है मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप आपके सामने है, और आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा पेनिनसुला पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये किससे घिरा हुआ है? अरबियन सी से घिरा हुआ है। ये वाला जो पार्ट है हमारे, वो किससे घिरा हुआ है? बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। और ये हमारा जो पार्ट है नीचे जो है ओशियंस जो है हमारे, उससे घिरा हुआ है। तो तीनों तरफ से जो है ये किससे घिरा हुआ है? वाटर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? वाटर से घिरा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि ए लैंड मास सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड्स, उसको हम क्या कहेंगे? पेनिनसुला। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें बेसिक चीज़ें हमने जानी। सबसे पहले कि जियोलॉजी क्या थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और पेनिनसुला क्या है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब स्टूडेंट्स, हम बात करें कि आपके सामने द पेनिनसुलर ब्लॉक का एक मैप दिया हुआ है, और उसके अंतर्गत आपको जो है 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों पार्ट आप देख रहे हैं। जो पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और सेकंड जो पार्ट है उसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेटू, और थर्ड हमारा जो है छोटा नागपुर। तो ये तीनों जो पेनिनसुलर ब्लॉक हैं, इसके बारे में हम जो है
पूरा रीड करने वाले हैं कि सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या है, डेक्कन प्लेट्यूज में क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो कैसे पड़ा इसका नाम, वो सारी चीज़ें हम जो है इसके अंतर्गत रीड करने वाले हैं। स्टूडेंट आगे देखें, जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि द नॉर्थर्न बाउंड्रीज ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक may be taken as an irregular line running from Kutch along the western flank of the Aravalli range near Delhi and then roughly parallel to the Yamuna and the Ganga as far as Rajmahal Hills and the Ganga Delta। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारी, देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी कि हमारा जो पार्ट है वो किस तरह से जो है कैसे चल रहा है, कि पहले वो कच्छ से शुरू हो रहा है और फिर उसके बाद में वेस्टर्न फ्लैंक अरावली रेंज जो है हमारी जो नियर दिल्ली के पास में है, फिर ये यमुना और गंगा का जो पैरेलल पार्ट है उससे लेता हुआ फिर ये राजमहल हिल्स और गंगा डेल्टा की तरफ जाता है। तो देखिए आप सबसे पहले अपन इसके मैप की जो है वो बात करते हैं। तो अपन सबसे पहले मैप देखेंगे इसका। देखो स्टूडेंट्स, इसको हम मैप से समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है, जो हमारा है पेनिनसुलर ब्लॉक है, और ये वाला जो पार्ट आता है ये भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि ये हमारा जो गुजरात के पास वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा जो है वो क्या है, इसको अगर हम बात करते हैं तो ये कच्छ है जो कि गुजरात में आता है, और यहाँ से हमारा जो ये पार्ट स्टार्ट होता है जिसके हम बात कर रहे हैं कि द नॉर्थर्न बाउंड्रीज ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक जो है वो मे बी टेकन एज एन इरेगुलर लाइन। तो यहाँ से जो है कच्छ से यहाँ से शुरुआत होकर के फिर हम आगे चलते हैं तो ये हमारे अरावली माउंटेन से जो है टच होता हुआ यहाँ से चलते हुए यहाँ पर हम आते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा जो है यमुना और गंगा वाला जो पार्ट है वो पार्ट हमारा आता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो है राजमहल हिल्स यहाँ पर हमारी आती हैं, और यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और यहाँ ये जो गंगा नदी है ये दोनों मिलकर के एक डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, जो कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये हमारा जो पूरा पार्ट जो था, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला, ये पूरा कौन सा पार्ट आ गया हमारा? नॉर्थर्न बाउंड्री आ गई। तो हम कह सकते हैं कि द नॉर्थर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक में बी टेकन एज एन इरेगुलर लाइन रनिंग फ्रॉम कच्छ अलोंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अरावली रेंज नियर दिल्ली एंड देन रफली पैरेलल टू द यमुना एंड गंगा एज फार एज द राजमहल हिल्स एंड द गंगा डेल्टा। मतलब कि कच्छ हमारा जो है वो गुजरात में आ गया, यहाँ हमारी अरावली माउंटेन चलती हैं जो कि हमारे दिल्ली के नज़दीक तक जाती हैं, अरावली रेंज जो है हमारी। और फिर वो हम बात करते हैं कि जो हमारी गंगा और यमुना जो पैरेलल जो नदियां हैं वो हमारे यहाँ पर से बहती हैं, और यहाँ जो हमारा पार्ट था जो हमारा, वहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और ये दोनों मिलकर के कहाँ आती हैं? यहाँ जब आती हैं तो यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है, और उस डेल्टा को हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। तो इस तरीके से ये पूरी चीज़ आपको शायद समझ में आई हो। देखिए स्टूडेंट्स, ये इस मैप से शायद आपको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए कि ये आप जो पूरा एरिया जो देख रहे हैं ये पूरा हमारा पेनिनसुलर वाला एरिया है। ये वाला जो हमारा एरिया है वो पूरा पेनिनसुलर वाला एरिया है। और यहाँ पर हमने बात की थी कच्छ और गुजरात वाली बात हमने की थी। फिर ये हमारी अरावली रेंज जो है वो नियर दिल्ली तक हमारे पास आती हैं, और गंगा और यमुना जो हमारी नदियाँ जो हमारी बहती हैं वो यहाँ आकर के, और यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो यहाँ आकर के वो एक डेल्टा बनाती हैं, जो किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदियां हैं। जो ये मेघालय वाला हमारा जो क्षेत्र है, तो सुंदर वन डेल्टा जो है वो कौन कौन सी नदियां मिलकर के बनाती हैं? तो हम कह सकते हैं कि वो ब्रह्मपुत्र और गंगा जो हमारी रिवर्स हैं वो मिलकर के बनाती हैं। तो यहाँ हमारे रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होकर के अरावली रेंज नियर ऑफ दिल्ली, एंड आफ्टर दैन हम बात करें कि गंगा और यमुना जो है जो हमारे पैरेलल रिवर्स हैं वो एज फार एज राजमहल हिल्स के तरफ जाती हैं, उससे थोड़ा सा रहती हैं, और फिर वो राजमहल हिल्स से जो नदियाँ निकलती हैं, रिवर्स निकलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर्स और गंगा रिवर जो है वो मिलकर के डेल्टा बनाती है, जिसको हम गंगा डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे।
नेक्स्ट हम इससे आगे थोड़ा सा और जो हमारी पेनिनसुलर ब्लॉक है, पेनिनसुलर जो डेल्टा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमने बात की, देखो आप देखना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पर हमारी स्ट्रक्चर को जानना है, हमारी फिजियोग्राफी को जानना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस चीज़ को अकॉर्डिंग टू मैप के थ्रू अगर समझने की कोशिश करोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आने लगेगा। एक बार मैं फिर से जो है इस पूरे चैप्टर को जो है एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अभी तक मैंने आज इस लेक्चर में जो भी पढ़ा है उसको, सबसे पहले मैंने आपको बात की कि आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं वो जियोलॉजिकल रूप से पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि जियोलॉजी क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द अर्थ फ्रॉम कंपोजिशन एंड द चेंज इट हैज़ अंडरगॉन। कि जियोलॉजी के अंतर्गत हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में और उसमें क्या क्या चेंज हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो है सारी चीज़ें हैं वो हमें किसके बारे में बताती हैं, चेंजेज के बारे में बताती हैं। फिर आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेनिनसुला क्या होता है। तो हमने कहा था कि लैंड मास सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड्स, एक ऐसा लैंड मास जो 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, पेनिनसुलर कहलाएगा। अब हमने बात की थोड़ा सा, अगर हम उसके अंदर जाते हैं तो हमारा जो जियोलॉजिकल जो डिवीज़न है इंडिया का, तो इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स। दीज जियोलॉजिकल रीजन्स ब्रॉडली फॉलो द फिजिकल फीचर्स। और वो 3 जो हमारे जियोलॉजिकल रूप से अगर हम जो है डिवाइडेशन करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, पेनिनसुलर ब्लॉक, सेकंड हमने बात की थी द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, और थर्ड हमने बात की थी इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसके बारे में हमने बात की थी। और फिर हमने सबसे पहला स्टार्ट किया था हमारा द पेनिनसुलर ब्लॉक। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया, मैंने आपको थोड़ा सा ही यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि हमारा जो सबसे पहले हमने मैप के थ्रू आपको इस चीज़ को मैंने आपको बताया कि पेनिनसुलर ब्लॉक जो है वो आपने देखा होगा कि उसके हमने 3 पार्ट डिवाइड कर रखे हैं। पहला पार्ट जो हमारा था वो सेंट्रल हाईलैंड्स की हमने बात करेंगे इसके अंतर्गत, सेकंड हम इसके अंतर्गत डेक्कन प्लेटू के बारे में बात करेंगे, और थर्ड हम इसके अंतर्गत जो है छोटा नागपुर के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो बात की है वो पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में बात की। उसके अंतर्गत हमने थोड़ा सा जाना कि द नॉर्थन बाउंड्रीज ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक may be taken as an irregular line running from Kutch along the western flank of the Aravalli Range near Delhi and then roughly parallel to the Yamuna and the Ganga as far as Rajmahal Hills and the Ganga Delta। इसको मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की, एक बार फिर बता देता हूँ। ये हमारा जो है प्लेट्यू वाला पार्ट है और ये हमारा पार्ट है। यहाँ हमारा जो है कच्छ गुजरात, यहाँ से हमारा जो पार्ट स्टार्ट होता है, ये रनिंग यहाँ से हम करते हुए जो है यहाँ पर हमारी अरावली रेंज चलती हैं जो नियर हमारे दिल्ली तक होती हैं, और हमारे ये गंगा और यमुना का जो पैरेलल जो हमारी नदियाँ हैं वो हमारी यहाँ पर बहती हैं, प्लेन्स बनाती हैं। और ये हमारे पर जो मेघालय वाला क्षेत्र है यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर्स बहती है, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो हैं वो आपस में मिलकर के एक डेल्टा बनाती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, लेकिन हम इसके एक एक बेसिक को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।